प्रश्न है मेरे ऊपर जी। कटघरे में स्वामी मुझे क्या। विमल जी है। हाँ, बोलिए। वो वो बोलते हैं, व्हाट इज समाधि अकॉर्डिंग टू यू? इज लाइट स्टिल इनसाइड एनलाइटेड पर्सन? सॉरी हाउ सॉरी, डू यू डू? फिर से बोलिए, थोड़ा हिंदी में भी बोलिए। हाँ, मतलब ये है, व्हाट इज समाधि अकॉर्डिंग टू यू, हम्म। मतलब आपका समाधि के ऊपर कुछ आप, आपके समाधि के बारे में बोलने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे अनुभव के संबंध में। जी जी। ओके ओके। मेरा अनुभव अगर अगर आप पूछोगे समाधि के संबंध में, तो कोई खास नहीं है। और फिल्म तो बिल्कुल नहीं बनेगी, कोई कहानी नहीं खड़ी होगी। मन को कहानी चाहिए। मन ये प्रश्न भी जब पूछता है ना समाधि के संबंध में, तब उसी मांग से पूछता है कि स्वामी जी कुछ तो हुआ होगा, कोई प्रकाश, कोई घटना, कोई चमत्कार, समथिंग समथिंग, ये सब हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये सुनना चाहता है मन। और मैं तुम्हें कहता हूं, बिल्कुल चमत्कार तो हो ही नहीं सकता है। कैसा चमत्कार? मैं तुम्हें बिल्कुल उलझाना नहीं चाहता हूं। कुछ नहीं होता है। समाधि का अर्थ समझो। एक मृत्यु तुमने जानी है शरीर के तल की, लोगों को मरते देखते हो तुम। समाधि है क्या? मन की मृत्यु, मन का खो जाना, विलीन हो जाना। जब मन खो ही जाता है, मन मिट ही जाता है, एक समाधान फलित हो जाता है। कोई चमत्कार नहीं होता है, बिल्कुल मृत्यु का अनुभव है। अगर मुझे आपका शोषण करना है, तो मैं निसंदेह बहुत सारी कहानियां घड़ सकता हूं इसके भीतर। बिल्कुल। उस रात को जैसे परमात्मा खड़े थे बाहर, जैसे बिजली कौंध रही थी, जैसे कुछ और हो रहा था, ताकि वो बात तुम्हारे मन को एप्लीकेबल हो, तुम्हारे मन को समझ में आए। क्योंकि कुछ नहीं होता है, ये बात समझने को तुम्हें कठिनाई होती है, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, विधियां कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ताकि समाधि उपलब्ध हो। और तुम्हें कहा जाए कि इतने सालों ध्यान किया, इतने साल तक सारी एफर्ट्स ली, सारी मेहनत की, और तुम्हें पता चले कि वहां कुछ नहीं मिलेगा, तो इसमें से जो जितने लोग हैं ना, उसमें से आधे के मुंह खराब हो गए कि ये क्या बात कही स्वामी जी, कुछ नहीं मिलेगा, ये कैसी बात है। तो इतने साल हमने जो मेहनत की, डायनामिक किया, कुंडलिनी की, ये किया वो किया, उसका क्या परिणाम है?
कुछ नहीं मिलेगा। अब कुछ नहीं मिलेगा की तैयारी है क्या तुम्हारी? ये जो तुम्हारे साथ ये बात क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि अभी भी कुछ मिलेगा उसकी धारणा है, वो धारणा नहीं टूट पा रही है, वो टूटनी चाहिए, वो रुकावट बन रही है। समाधि में कुछ उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि जो भी उपलब्ध होने जैसा है वो मिला हुआ है, वो दिखाई पड़ता है। सारी वीडियो के माध्यम से वो जो उपलब्ध है कोहिनूर, जो ढक गया था बहुत सारे आवरणों में मन की मांगों के कारण, वो आवरण, वो परतें गिर जाती है और जो मिला हुआ था वो दिखाई पड़ जाता है। अब ये बात मन को नहीं जचेगी। मन कहेगा तो फिर तो कुछ करना है, अब फिर करने का कोई मतलब ही नहीं है। स्वामी जी, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप कहते हो क्या शांति नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या आनंद नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा स्वभाव है। अब स्वभाव कभी भी बाहर से मिल नहीं सकता है। तुम कितना ही ध्यान कर लो, कितना ही शीर्षासन कर लो, वो मिल नहीं सकता है। जो मिला हुआ है, बस तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है, तुम्हारा दृश्य साफ हो जाता है कि धन्यवाद। धन्यवाद कहने तक का समय नहीं होता है, तुम राजी हो जाते हो। यह है समाधि। कुछ नहीं मिलता है, और मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, अगर कोई भी कहे कि समाधि में मुझे ये मिला, ये घटना घटी, तो मैं समझता हूं ये गलत होगा। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है। हाँ, मन खोता है, जो अतिरिक्त होता है वो चला जाता है। बुद्ध की एक बात से मैं तुम्हें समझाऊंगा। बुद्ध के पास कोई भिक्षु गया, तो बुद्ध को पूछा कि मेरे और आप में अंतर क्या है? तो बुद्ध ने बहुत सुंदर सा से उसका उत्तर दिया कि मेरे से तुम्हारे पास कुछ अधिक है। क्या कहा? मेरे से तुम्हारे पास कुछ अधिक है। तो भिक्षु बोला, ये कैसे हो सकता है? आप तो एनलाइटेड, समाधिष्ट व्यक्ति, जो धारणा है आपकी बिल्कुल वही भिक्षु ने भी कहा कि आप तो समाधिष्ट व्यक्ति हो, आपको तो आनंद उपलब्ध हो चुका है, समाधि उपलब्ध हो चुकी है, और आप कह रहे हो मेरे से तुम्हारे पास कुछ अधिक है। तो वो कैसे? बुद्ध ने कहा, मैं 24 कैरेट का सोना हूं, तुम रहे होगे 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 15 कैरेट। तुम्हारे अंदर भी वो 24 कैरेट होना पूरा है, लेकिन कुछ कचरा मान्यताओं का, मन का, विचारों का, भाव का, वो मिला है उसके अंदर। मन अभी मौजूद है। मन मौजूद है मतलब मान्यताएं मौजूद है। मांग खड़ी है अभी भी, और मांग खड़ी है मतलब तुम कचरे से भरे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा 24 कैरेट कुछ अर्थों में कम हो गया है, वो तो पूरा है, प्लस क्रोध है, घृणा है, वासना है, आकांक्षा है। बस मैंने अपने सोने को शुद्ध कर लिया, 24 कैरेट में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास वो ऊपर का कचरा नहीं है। सोना है 24 कैरेट, जो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम्हारे पास और भी कचरा है। सारी साधना उस कचरे से निजात पाने की साधना है, उससे परे उठने की साधना है। अब तुम कहो कि क्या मिला बुद्ध को? कैसे मिल सकता है? जो था
उस साधारण भिक्षु के पास भी वही है, लेकिन कुछ जो ज्यादा है ना, वो चला गया। ये है समाधि। एक समाधान आ जाता है, स्वभाव निखर कर आ जाता है, राख नहीं बचती, अब अंगारा शुद्धतम रूप में जलता है। यह है समाधि। समाधि की और कोई व्याख्या नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर उस भ्रांति में पड़े रहे, ये जन्म क्या, जन्मों जन्म तक बात नहीं बनेगी। ये बात लिख कर ले लो मुझसे, बात बनेगी ही नहीं। अगर उस आकांक्षा से भरे रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। सहज हो जाओ और समाधान घट जाए। अब मेरे बारे में पूछ रहे हो, मैं तुम्हें वही कहना चाह रहा हूं कि मेरे साथ भी वही घटना, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें फिल्म तो बिल्कुल नहीं बनेगी। अब मैं रात को सो गया था और सुबह में जगा, बात बन गई। अब तुम कहोगे स्वामी जी वाह, ऐसा क्या किया आपने? मैं सोया था बस। कुछ सालों तक जो ध्यान किया, जो विधियां की, जो आदत पुरानी तोड़ी और नई ध्यान की, स्वाद की आदत उस अचेतन में इकट्ठा करते गया। वही है साधना काल। एक दिन अचेतन पूरी तरह इस नई आदत से भर गया। मुझे पता न चला कब भरा, लेकिन उस रात में सोया, जैसे सोता हूं बिल्कुल वैसे सोया, अपने ही बेड पर सोया। और सुबह जगा तो बस बात कुछ और थी। सब कुछ समाप्त हो गया, सारी दौड़ चली गई, सारी मांग चली गई, वो भीतर की दौड़ भी गई, सब कुछ गया। एक एक गहन तृप्ति छा गई, एक गहन सेटिस्फैक्शन आ गया। उस दिन और आज का दिन कोई भी ध्यान या विधि मैंने नहीं किए, गया। उस रात तक मैंने विधि की थी, लेकिन बस कुछ बदल गया, कुछ मिट गया, कुछ खो गया। ये मैंने महसूस किया, एक तृप्ति छा गई। ये हुआ, और साधारण बेड में जहां रोज सोता था, वहीं सोते सोते बात बन गई। लेकिन वो कहते हैं ना, वो 99 तक पानी उबल चुका था उस रात को। वो 1 डिग्री जो बाकी थी, उस रात जो विधि करके मैं सोया, वो 1 डिग्री जो बाकी थी वो भी उबल गई। मन गया, अहंकार गया, खो गया, कुछ कुछ मिट गया। सुबह जगा तो जैसे सब कुछ बदल गया, नजारा ही बदल गया, सब कुछ। ये है समाधि। अब तुम कहोगे, पूछोगे, नहीं नहीं कुछ तो हुआ होगा स्वामी जी। कुछ नहीं हुआ, यह है समाधि। क्योंकि कुछ होने के लिए, कुछ अनुभव के लिए, कुछ दृष्टांत के लिए मन की सघनता चाहिए। जब वही चला गया, वही खो गया। अब कैसे कहूं मैं तुम्हें कि कुछ होता है? बस अपने स्वभाव में लौट आया।
उस सुबह सारी विधियां चली गई, सारी दौड़ समाप्त हो गई, बाहर की दौड़ पहले ही समाप्त हो गई थी, उस रात भीतर की दौड़ भी समाप्त हो गई। सारे बुद्धों के चित्र को, फोटो को, ओशो तक के चित्र को मैंने अपने हाथों से फाड़ दिया। उस दिन सारे बुद्ध मेरे लिए व्यर्थ हो गए। वो कहते हैं ना, बुद्ध ने कहा था ना कि मैं कहीं रास्ते में मिलूं तो मेरी हत्या कर देना। बिल्कुल उस दिन मैंने सारे बुद्धों की हत्या कर दी। खो गया सब कुछ, अपने हाथों से फाड़ दी, क्योंकि वो अलग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उसको देखता था चित्र के रूप में तो और नई भ्रांति खड़ी होती थी। अरे मैं कहां ऐसा दिखता हूं? वो राधा और कृष्ण जैसी बात हो गई। मिलन घट गया, अद्वैत घट गया, फर्क ना बचा उसमें और मेरे में। तो अब उससे अलग रूप में देखना कठिनाई हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब तक तुम ओशो से प्रेम करते हो और मैं ओशो कहूं और तुम्हें वो दाढ़ी वाला याद आए, तब तक बात न बनेगी। वो भी चाहना चाहिए। तुम्हारा चेहरा याद आना चाहिए, क्योंकि तुम ही वो हो जाते हो, तुम ही उसी अवस्था में प्रवेश कर जाते हो। ये मूल्यवान है। बस इतना ही हुआ। मैंने कहा ना, उस दिन जो थोड़ा बहुत संपत्ति थी मेरे पास, थोड़ा बहुत जो धन था बुद्धों का, वो भी चला गया। उस अर्थों में भी मैं कंगाल हो गया, वो भी नहीं बचा। उस रात तक तो वो भी था, लेकिन अगली सुबह सारे बुद्ध भी चले गए। वो अद्वैत घट गया, एक समाधान आ गया। ये मैंने जाना। और कोई भी इसमें कोई भी क्लाइमैक्स नहीं है। मैं जानता हूं आपका प्रश्न, तुम खोज रहे हो किसी कहानी को, और मैं तुम्हें कहता हूं बुद्धों की कहानी हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल साधारण से साधारण हो जाता है, और भी साधारण हो जाता है। साधना काल में तो वो फिर भी ध्यानी बना रहता है, कुछ अर्थों में होता है वो, लेकिन सिद्ध होते ही वो ध्यानी भी खो जाता है। अब कहानी कहां गढ़ोगे? अब कहां तुम उसको रंग चढ़ाओगे? वो जो शेष मन था ध्यानी का भी, वो भी चला गया सारे अनुभवों के पार। ये है समाधि। और मैं सब कुछ खोकर मैंने उसी को पाया है। इस अर्थों में है समाधि, एक समाधान, एक तृप्ति। ये है समाधि। समझ में आया होगा? हाँ स्वामी जी। हाँ, समझ में आया। लोग मेरे को पूछते हैं, जैसे बुद्ध को पेड़ के नीचे हो गया था, वो बोधि वृक्ष हो गया, तो आपको घटना कहाँ घटी? मैं कहता हूँ मेरा बेड है, वो बेड
बेड को संभाल, हाँ, वो भी खटिया। उसी के संदर्भ में एक प्रश्न है, बाकी है स्वामी जी। अच्छा, इसमें ही चालू है अभी? हाँ चालू है, क्या बात खत्म है, नहीं हुआ है। क्या बात है। एनलाइटेड मास्टर को इतना जल्दी छोड़ देंगे थोड़ी। वो पूछते हैं कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं सवेरे से लेके शाम तक, और आपका फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, दूसरों का जो एक्सपेक्टेशन रहता है आपसे, आप उससे कैसे पूरा करते हैं, और आपके अंदर कोई ज्योति जैसे प्रकट हुआ, ज्योति? वो भी पूछ रहे। क्या? हाँ, नहीं भाई, मैंने बताया ना, ज्योति वोति कोई आपके प्रकट नहीं अंदर होता है, कोई ज्योति प्रकट नहीं होती है। वो एक आध दो जल रही थी, वो भी बुझ गई है। नहीं है, मैंने कहा ना, यही यही भ्रम है ना कि कुछ होगा, समथिंग समथिंग, ये हमारे मन को बहुत जचता है। अभी मैं घोषणा कर दूं कि बस उस रात को तो बस प्रकाश ही प्रकाश हो गया था पूरे कमरे में, जैसे कुछ ना कुछ हो गया था, तो ये कहानी शायद आपको जल्दी जचेगी, ये कहानी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि नहीं नहीं, डेफिनेटली स्वामी जी। और तुम फिर राह देखोगे कि कब मेरे साथ भी वही घटना घटे, रात को सोते सोते अपने बेड पर प्रकाश दिखने लगे। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, जो थोड़े बहुत चमत्कार हो भी रहे थे ना, वो भी खो गए, क्योंकि वो चमत्कार मन ही करता था, मन ही मांग खड़ी करता था, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब रही बात, आप साधारण जीवन में कैसे जीते हो? बिल्कुल सहजता से। वेद का एक प्यारा वचन है, मैं जरूर दोहराऊंगा उसे। जब आप साधारण होते हो, नदियां नदियां होती है, पहाड़ पहाड़ होते हैं। जब आप साधक हो जाते हो, यात्रा करने लगते हो, साधना शुरू कर लेते हो, तो नदियां नदियां नहीं रहती और पहाड़ पहाड़ नहीं रहते। और जिस दिन आप सिद्ध हो जाते हो, समाधि को उपलब्ध हो जाते हो, फिर से नदियां नदियां हो जाती है, पहाड़ पहाड़। बहुत क्रांतिकारी वचन है ये, समझने जैसा वचन है। क्या कहा? फिर से नदियां नदियां हो जाती है, पहाड़ पहाड़ हो जाता है। बिल्कुल मेरे लिए फिर से नदियां नदियां हो गई और पहाड़ पहाड़ हो गए। लेकिन पहले मैं जानता नहीं था अपने को, अब जानना अचेतन के तल पर जारी है कि मैं कौन हूं, वो अनुभव कर लिया। समाधि का अर्थ ही इतना है कि अब ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान 24 घंटे जारी रहता है, बिना कुछ किए, बिना किसी वजह, वो सहज बहता रहता है। एक ऑटो मोड चल रहा है, वो हवाई जहाज जैसे होता है ना, पहले मैनुअल मोड पर होता है, पायलट उसे अपने तरफ से उड़ाता है, और एक शिखर पर, एक ऊंचाई पर जब आ जाता है ना, फिर वो करता क्या है, उसी फ्लाइट को ऑटो मोड पर डाल देता है, ऑटो पायलट पर डाल देता है। अब उसे चलाना नहीं पड़ता, अब हवाई जहाज अपने से चलता है, सुनियोजित। बस एक बुद्ध ऑटो मोड पर होता है, स्वचालित, अस्तित्वगत बांसुरी हो गया आप। अब उसे थोड़ी सोचना है कि कितना बजे जगूंगा,
सुबह में क्या क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, रोटी की व्यवस्था करनी है, वो कुछ उसे सोचना नहीं है। वो तो हो गया बांसुरी। अस्तित्व उसके माध्यम से सब कुछ करवाता है। अब आप पूछते हो साधारण जीवन में बस एक प्लेफुलनेस आ जाती, एक लीला शुरू हो जाती, एक खेल शुरू हो जाता है। सब कुछ उस साधारण व्यक्ति की तरह ही सारी घटनाएं घटती है। बाहर जाना भी होता है, घूमना फिरना भी होता है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करता हूं, ध्यान भी करवाता हूं लोगों को, यहां वहां जाता हूं। लेकिन ये सब अस्तित्व करता है। मैं करता हूं कहना गलत होगा। हो रहा है सब, इतना मैं जानता हूं, सब कुछ हो रहा है। और मजे की बात, इतना सटीक हो रहा है, इतना पूरा हो रहा है, क्योंकि उसका जिम्मेदार वो है, उसकी मर्जी से हो रहा है। मैं तो बस, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पूर्ण स्वीकार में जीता हूं। 10 बजे आंख खुली, 10 बजे जगता हूं। कभी कभी 12 बजे तक सोता हूं। अब तुम उलझन में मत पड़ जाना कि स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त, कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। मैं जागू उस समय ब्रह्म मुहूर्त। भूख लगती है तब खाना खाता हूं। ये सहजता फलित होती है, क्योंकि सब ऑटो मोड पर चल रहा है। वो सहज अपने से, कहते हैं ना, हम बस चल रहे, बह रहे, अस्तित्व बहा रहा है, क्योंकि करता है नहीं, करने वाला नहीं है कोई, बस कोई और चला रहा है। ये बात पक्की है, बिल्कुल सहजता से चल रहा है सब, और बहुत मजे से चल रहा है। मैं भी कभी कभी आनंद लेता हूं उसका, मैं भी मजा लेता हूं, खेल भी खेलता हूं, और खेल को देखने का आनंद भी लेता हूं। सब कुछ अपने से चल रहा है। बीच से मन गया तो पकड़ गई, मांग गई। अब इस बहाव को कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारे अतिरिक्त, अगर तुम रोकना चाहो। मैं अपने तरफ से रोकता नहीं हूं, वो बहाव जारी है। साधारण जीवन में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी के साथ एक साधारण गृहस्थ की तरह जी रहा हूं। आप लोग सब मुझे थोड़ा बहुत जानते भी हो। मेरे घर में, मेरे पहचान वालों में, मेरी गली में कोई मुझे जानता नहीं है, चिंता मत करो। बहुत साधारण हूं मैं, इतना सहज हूं, कोई नहीं पहचानता है। मेरे करीब रहने वाले तो बिल्कुल नहीं पहचानते, उसको तो बहुत कठिन होता है। दूर कहीं उड़ीसा में किसने देख लिया, उसकी पहचान में आ गया, लेकिन वो घर वाले नहीं जानते। इतना सहज, इतना स्वाभाविक हो जाना ही समाधि है। वो समाधान आ गया है, तो वो सहजता फिर से लौट आई, और उस सहजता में बिल्कुल, जैसे मैं साधना शुरू की उसके पहले जो सहजता थी ना, लेकिन वो बेहोशी वाली सहजता थी। और ये जो सहजता है,
जागरण की सहजता है। वो जैसे कहते हैं ना, फिर से बच्चे हो जाना, वो सब घड़ी घड़ी कहते हैं, हर बार कहते हैं। जीसस ने कहा है कि फिर से बच्चे हो जाना। वो जो फिर से बच्चे हो जाना, बच्चे की सहजता फिर से लौट आती है। बस वही सहजता फिर से लौट आई, बस बच्चे को अपना पता नहीं है। और जब एक बुद्ध बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है, उसका अर्थ ही इतना है कि वो बच्चे जैसी सहजता फिर से लौट आती है और अपना पता होता है। उसी को जागरण कहा है, उसी को होश कहा है। एक समाधान, कोई दौड़ नहीं है। क्योंकि जो भी पाने जैसा था, जो भी मांग थी, जो भी मूल्यवान था, दिखाई पड़ता है कि मेरे पास पहले से मौजूद है। जिस कोहिनूर की खोज में था, सालों तक भटका, वो मैंने कभी खोया नहीं, वो दिखाई पड़ता है। जिस दिन वो दिखाई पड़ता है, एक गहन तृप्ति आ जाती है, वो सहजता फिर से लौट आ जाती है। नदियां नदियां हो गई फिर से, और पहाड़ पहाड़ हो गए। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें भी उस दिन वही समझ में आएगा कि नदियां नदियां हो जाएगी और पहाड़ पहाड़ हो जाएंगे, और उसके अतिरिक्त कुछ मांग रहे हो कि नहीं, कुछ होना चाहिए, क्लाइमेक्स, कुछ खास, तो बिल्कुल वो ना होगा। अपेक्षा भी मत करना, क्योंकि वह अपेक्षा सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, सबसे बड़ी बाधा बनेगी। समझ में आया होगा माँ? हाँ स्वामी जी, इसी संदर्भ में मन कैसे जीते? अभी समय भी हो गया। मन कैसे जीते? जी, अरे भाई, मन को थोड़ी मन जीतना, को कैसे मन को जीतना मन को थोड़ी है। कैसे जीता जाए? नहीं नहीं, मन को जीतना थोड़ी है। मन को सिर्फ समझना है। असली बात वो है। मन के खेल को समझना है, मन की आदतों को समझना है, मन के स्वभाव को समझना है। मन के स्वभाव को हम जानते नहीं है, इसलिए यहां वहां भटकते हैं, इसलिए बेचैनी से भरे रहते हैं। अब आप सोचो जरा, कोयले से कालिक लगती है, कोयले का स्वभाव है जो कालिक ही देता है। अब तुम समझ लो कि कोयले से, जैसे माइक किसका चालू है, कोयले से जैसे कुछ अमृत उपलब्ध होगा, तो गलती किसकी? तुम्हें बस कोयले का स्वभाव समझाना है, तुम्हें समझना है कि कोयले का गुण धर्म क्या है। और जैसे ही वो समझ में आ जाता है, तुम कोयले से अमृत पाने की आकांक्षा छोड़ देते हो। कोयला कोयला रह जाता है और तुम्हारी मांग गिर जाती है। अब मन बेचैन ना करेगा, क्योंकि अपेक्षा नहीं है, मांग नहीं है अमृत की। बात साफ हो गई कि कोयले से कालिक मिलती है, मांग गई, मन से संबंध टूट गया। अब यही मन जो मालिक बना था, जो बेचैन कर रहा था, जो प्रतिपल विचारों के माध्यम से तुम्हें पीड़ित कर रहा था, वो अब तुम्हारा सेवक बन जाएगा। विचार आएंगे तो आज्ञा लेकर आएंगे। मन के ऊपर एक मालिकियत आ जाती है। मन की गुलामी ही असली बीमारी है।
और उस गुलामी से निजात पाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मन को समझना है, और मन को समझते ही तुम मन के मालिक हो जाते हो। बस ये है साधना। मन को समझे तुम मालिक हो गए। तुम्हें पता चल गया, अरे भैया इसको तो सैलरी मैं देता हूं और वो मेरा मालिक बना बैठा है, मुझे आज्ञा दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे गुलाम बनाए रखा है, हालांकि वो तो है मेरा नौकर। वो दिखाई पड़ जाता है, तुम्हारी चाल ढाल बदल जाती है। अब मन बिल्कुल सेवक की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। बस ये अंतर हो जाता है। इसलिए मन को जीता नहीं जा सकता, क्योंकि जीतने के प्रयत्न में भी मन बनेगा, मन मजबूत होगा। समझना है, मन को सिर्फ समझना है, समझते ही क्रांति हो जाती है। इक्कीस 40 समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।